हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बैन ने 11 लैप मार लिए थे। अब हम आगे का सीन देखते हैं। तभी ग्वेन नोटिस करती है कि बैन के टी शर्ट के ऊपर खून खून के धब्बे लगे हुए हैं। वह बोलती है, भाई आखिर ये खून तुम्हारे टी शर्ट पर कहां से आया? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तभी हम देखते हैं कि ग्वेन की बॉडी से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल बॉडी है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी बहुत कम लोगों के पास होती है। बैन भी इसे नोटिस कर लेता है और मन ही मन सोचता है कि इसकी बॉडी की वजह से इसकी कल्टीवेशन नॉर्मल कल्टीवेटर से 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा तेज है। वह अपनी आंखें बंद करके ग्वेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर लेने लग जाता है और बोलता है, भगवान अभी भी मेरे साथ है। तभी वह अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि वह जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी के पूल के अंदर है। वह मन में सोचता है, सच में इसकी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत कमाल की है। धीरे धीरे वह ग्वेन के बहुत ज्यादा नजदीक चला जाता है, जिससे ग्वेन शर्मा जाती है और बोलती है, भाई। तभी बैन अचानक होश में आता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। वह मन ही मन सोचता है, अब मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, वरना सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे। फिर वह बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा और तुम उदास भी थी, इसीलिए मैं ऐसा कर बैठा। ग्वेन कहती है, तो फिर आप मुझे कन्फर्ट करना चाहते थे तो आप कर सकते हो। यह कहकर वह बैन से चिपक जाती है। फिर वह बताती है, बैन मेरा सगा भाई नहीं है। मेरी मां ने इसे मंदिर के गेट के बाहर पाया था और उठा लिया था। उसके बाद यह मेरा भाई जैसा ही बन गया। यह मेरा बायोलॉजिकल भाई तो नहीं था, लेकिन किसी से कम भी नहीं था। यह हमेशा मुसीबतों में मेरी रक्षा करता था। जितने भी ब्लड रिलेटेड रिलेशन होते हैं, यह उन सबसे बेहतर था। लेकिन अचानक एक दिन लोग इसका मजाक उड़ाने लगे कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं। इसे तो सड़क से उठाकर लाए थे। उसके बाद इसने मुझसे दूरी बना ली। यह हमेशा मुझे अवॉइड करता और शांत रहता। मुझे लगा कि मैं इसे खो दूंगी। यह कहते हुए ग्वेन रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है, लेकिन अब यह मेरे पास आ गया है। अब यह मेरे साथ है। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। यह लिपटकर रो रही होती है। इसे देखकर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, फ्यूचर में ना ही तुम्हें और ना ही मुझे कोई बुली कर पाएगा। वह ग्वेन को शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। चलो आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रीट देता हूं, जहां तुम अपने मनपसंद डिश खा सकती हो। इस बात को सुनकर ग्वेन बहुत खुश हो जाती है और मन में बोलती है, फाइनली अब हम पार्टी करेंगे। अब कैंटीन का सीन। कैंटीन में जाने के बाद ग्वेन बोलती है, भाई हमें यहां नहीं आना चाहिए था, यह बहुत महंगी जगह है। बैन बैठते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो पसंद आए ऑर्डर कर दो। वह मेन्यू देते हुए कहता है, बस ऑर्डर करो। ग्वेन मन में सोचती है कि मेरा भाई आज बहुत थक गया होगा, इसलिए उसे अच्छा खाना खाना चाहिए। वह उसके लिए डिशेस की लिस्ट बनाने लगती है। जैसे ही बैन मेन्यू देखता है, वह शॉक हो जाता है। खाने के प्राइस बहुत ज्यादा थे। वह मन में बोलता है, सच में ये तो रॉबरी कर रहे हैं। मेरे पास तो सिर्फ 20 युवान है। इतने में तो पानी भी नहीं खरीद सकता। वह सोचता है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। शायद मुझे बहन से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने तो कहा था कि आज पार्टी मैं दूंगा। बेशर्म होते हुए वह बोलता है, ग्वेन क्या तुम अपने साथ पैसे लाई हो? शायद मैं पैसे लाना भूल गया हूं। यह सुनकर ग्वेन मन में सोचती है, भाई मुझसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें यह नहीं बता सकती कि मैंने सारे पैसे सट्टे में लगा दिए हैं। वे गुस्सा हो जाएंगे। वह बोलती है, नहीं आज मैं पैसे नहीं लाई हूं। वैसे मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने अपने रूममेट को उधार दे दिए। मुझे लगा था कि आप मुझे आज खाना खिलाएंगे, इसीलिए खुशी खुशी आ गई। यह सुनकर बैन को झटका लगता है। वह मन में बोलता है, आखिर ये क्या कह रही है? लगता है मुझे यहां बर्तन धोने पड़ेंगे। मेरे पास एकदम पैसे नहीं है। इस वर्ल्ड में पैसे कैसे कमाऊं? तभी वहां सट्टेबाज आ जाता है और बोलता है, फाइनली आखिरकार मैं तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। ग्वेन हैरान होकर चिल्लाती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी मैं अपने भाई के साथ खाना खा रही हूं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। सट्टेबाज कहता है, नहीं मुझे लगा कि मैं भी तुम लोगों के साथ कुछ खा पी लूं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? यह कहकर वह बैठ जाता है। ग्वेन गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना कि मैं खाना खा रही हूं, तुम चले जाओ।
बैन भी गुस्से में बोलता है, इसने कहा ना कि तुम यहां नहीं बैठ सकते, तो चुपचाप चले जाओ, वरना मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ रूड होने के लिए। सट्टेबाज सोचता है, इसकी बिहेवियर तो पूरी तरह चेंज हो गई है, बहुत खतरनाक लग रहा है। वह उठते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे देने आया था। ग्वेन गुस्से में कहती है, सट्टेबाज, मैंने कहा ना चले जाओ। सट्टेबाज मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले अपनी विनिंग अमाउंट ले लो, जो कि 10,000 है। यह सुनते ही बैन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। सट्टेबाज मन में सोचता है, क्या यह मुझसे फाइट करना चाहता है? बैन उसे अपने पास बैठाते हुए कहता है, ठीक हुआ कि तुम यहां आ गए। आखिरकार तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे थे? सट्टेबाज बताता है, तुम्हारी बहन ने एक बैट लगाई थी कि आखिर तुम कितने राउंड दौड़ सकते हो। वह बैट जीत गई और उसे 20 टाइम्स मिला है जितना उसने डिपॉजिट किया था। उसने शर्त लगाई थी कि तुम 10 से ज्यादा राउंड दौड़ सकते हो और वह यह बैट जीत चुकी है, इसीलिए तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। इन बातों को सुनकर ग्वेन बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो। बैन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सिर्फ 500 की बैट लगाई, क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था कि वह इतने राउंड दौड़ सकता है? यह सुनकर ग्वेन हैरान रह जाती है। बैन आगे कहता है, अगली बार जब भी तुम मेरे ऊपर बैट लगाओ तो अपने सारे पैसे मुझ पर लगा देना, तब देखना हम इस सट्टेबाज को गरीब बना देंगे। यह बात सुनकर ग्वेन हंसने लग जाती है। सट्टेबाज मन में सोचता है, आखिर यह मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। ये भूल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा सट्टेबाज हूं। वह रोते हुए मन ही मन बोलता है, सच में इनकी मुझे कोई इज्जत ही नहीं है। इन्हें लगता है मैं कोई गली का सट्टेबाज हूं। दूसरी तरफ तानिया फोन पर बोल रही होती हैं, भाई, आपका रिकॉर्ड किसी ने स्कूल में तोड़ दिया है। उसका भाई पूछता है, आखिर किसने? वैसे मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, कौन सा रिकॉर्ड टूटा है? तानिया बताती हैं, वो जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ रहे थे, स्कूल का वो रिकॉर्ड एक मोटे लड़के ने तोड़ दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भाई कहता है, जब कोई इंसान अपनी फिजिकल लिमिट्स तोड़ देता है तब वो ऐसा कर सकता है। तानिया कहती है, हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। भाई बोलता है, अब से तुम उस पर नजर रखना, उसकी ग्रोथ अब बहुत तेज होने वाली है। तानिया जवाब देती हैं, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तभी तानिया की फ्रेंड वहां आ जाती है और कहती है, आखिरकार तुम किससे बात कर रही थी? खैर छोड़ो, चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तानिया कहती है, हाँ ठीक है, चलो। कैंटीन में वापस सट्टेबाज ने बैन को पेमेंट कर दिया होता है। तभी इन दोनों के पीछे तानिया और उसकी फ्रेंड भी आ जाती हैं। तानिया की फ्रेंड बैन को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, ये यहां क्या कर रहा है? ये तो अमीरों की जगह है ना। तानिया बैन की तरफ जाने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है, अरे रुको, मैं भी आ रही हूं। तानिया बैन और सट्टेबाज के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। बैन इसे नोटिस कर लेता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, करना शुरू होता है। तानिया की फ्रेंड चिल्लाते हुए कहती है, अब क्या होने वाला है? अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, सब शांत है। तभी बैन चॉपस्टिक उठाता है और अपने खाने में से कुछ ग्वेन को देते हुए कहता है, तुम्हें और खाना खाना चाहिए, तुम बहुत पतली हो रही हो। इन्हें ऐसे देखकर तानिया और उसकी फ्रेंड बहुत हैरान हो जाती हैं और सट्टेबाज को घूरने लगती हैं। सट्टेबाज कहता है, अरे इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। वैसे स्कूल ब्यूटी, आखिर आप यहां क्या करने आई हो? तानिया पैसे निकालते हुए कहती हैं, ये लो मेरे पैसे जो मैंने सट्टे में लगाए थे। सट्टेबाज पैसे लेते हुए कहता है, आपका शुक्रिया, मैं तो बहुत डर गया था कि आप यहां क्या करने आई हो। तभी अचानक बैन उसके पैसे ले लेता है और बोलता है, ये सारे पैसे अब मैं रखूंगा। सट्टेबाज हैरान होकर कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? बैन कहता है, तुमने मेरी बहन का हिस्सा तो दे दिया, लेकिन मेरे हिस्से का क्या होगा? सट्टेबाज पूछता है, कैसा हिस्सा? बैन बोलता है, नेचुरली तुम मुझ पर भी पैसा लगा रहे थे। तुमने मुझ पर सट्टा लगाया था कि मैं कितने राउंड मारने वाला हूं। सारी मेहनत मेरी थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं किया। और हां, मुझे पता है कि 10 किलो का बोरी उठाकर 11 स्लैप मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम इतने लैप्स मार लोगे तब मुझसे ये पैसे वापस लेकर चले जाना।
सट्टेबाज मन में सोचता है, ये आदमी तो बहुत समझदार है। अब मैं क्या करूं? शायद अभी के टाइम पर इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी तानिया की फ्रेंड कहती हैं, तानिया, तुम यहां इतनी देर से बैठी हो, लेकिन बैन ने तुम्हें अभी तक एक बार भी नहीं देखा। आखिर क्या बात है? यह सुनकर तानिया बहुत गुस्से में आ जाती हैं। वह खड़े होते हुए कहती है, बैन, आखिरकार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो? बैन कहता है, सट्टेबाज, तुम जानते हो ये कौन है? कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? सट्टेबाज घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? फिर वह बैन के कान में कहता है, ये हमारी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है जो काऊ फैमिली से आती है। इसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और तुम दोनों एक ही क्लास में हो। बैन कहता है, अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वैसे मैं इस पर इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। तानिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, बैन, तुमने बहुत कर दिया है। अगर तुम अपने आप को मर्द समझते हो तो स्कूल के बाहर मुझसे मिलना। यह कहकर वह जाने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे रोकती है। सभी लोग कहते हैं, सच में आज तानिया बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमने उसे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। ग्वेन बोलती है, भाई, तानिया यहां से गुस्से में गई, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या आपके साथ रात में कुछ हुआ था? बैन कहता है, रिलैक्स करो, जल्दी से खाना खत्म करो, उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। सट्टेबाज मन में सोचता है, क्या मैंने सही सुना? क्या बैन सच में क्लास में जाने की बात कर रहा है? आखिर वह क्लास में जाकर क्या करेगा? ये अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करेगा जो इसके बाकी था। तभी तान्या की फ्रेंड बोलती है कि तान्या शांत हो जा। जिस पर तान्या बोलती है कि आखिरकार मैं कैसे शांत हो जाऊं? उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की? आखिरकार उसने कैसे कहा कि वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना कि वो मुझ पर। और ये बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तभी तान्या की दोस्त बोलती है, तान्या, क्या सच में तुम्हें बैन पसंद आने लगा है? तान्या शर्माते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रही हो? मुझ जैसी लड़की को उसे आखिरकार कैसे पसंद कर सकती है? मैं उससे नफरत करती हूँ। जिस पर तान्या की दोस्त बोलती है कि क्या सच में तुम उससे हेट करती हो? और यह यहाँ से जाते हुए कहती है कि हाँ, मैं सच में उससे हेट करती हूँ। तान्या की फ्रेंड इसे जाते हुए देखकर बोलती है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा हेट करते हैं, आगे जाकर उसी से प्यार करने लग जाते हैं। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ बैन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है, लंच के बाद आखिरकार हिस्ट्री की क्लास क्यों ली जाती है? मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। बैन, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि बैन वहाँ पर पढ़ रहा होता है। बैन बोलता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसकी क्लास आज होने वाली है। यह देखने के बाद बैन का फ्रेंड बोलता है कि क्या सच में यह पढ़ रहा है या फिर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि यह पढ़ रहा है। कल्टीवेशन के बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ होता है। यह बताते हैं कि 1 से 2 चीज़ बनती है, 2 से 3, 3 से 4। सच में इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। सच में थाउजेंड तो बहुत ही कमाल की है। इस बुक ने तो मेरा दिन बना दिया। ये बुक ऑफ ताऊ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अगर यह बुक मुझे पहले मिल जाता तो मैं कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे क्या क्या करना है। और इसी के साथ यह वाला पार्ट ख़त्म होता है।